श्रद्धा कपूर ने राहुल मोदी के साथ अपना अलेजेड रिलेशनशिप कर दिया इंस्टाग्राम ऑफिशियल। यस, यू हर्ड इट राइट। महीनों की डेटिंग के बाद लुक्स लाइक श्रद्धा ने राहुल मोदी संग फाइनली अपनी लिंकअप का ऐलान कर दिया है। श्रद्धा कपूर अब तक हमेशा अपनी लव लाइफ को लेकर टाइट लिप्ड रही हैं। पर रिसेंटली उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक हार्ट फेल्ट नोट शेयर किया और इसके साथ अपनी और राहुल मोदी की एक सन किस्ड सेल्फी भी पोस्ट की। शी कैप्शन द फोटो, दिल रख ले, नींद तो वापस दे दे यार। श्रद्धा ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर पहली बार ऐसा कोई पब्लिक पोस्ट शेयर किया है और जिसे उनके फैंस और नेटिजन्स उनका ऑफिशियल कंफर्मेशन समझ बैठे हैं। श्रद्धा और राहुल मोदी के रूमर्ड रोमांस की चर्चा अर्ली दिस ईयर से सुर्खियों में छाई रहने लगी when they were spotted together on several instances। इसके अलावा श्रद्धा को गले में आर इनिशियल्स का नेक पीस पहने देख राहुल के साथ उनके लिंकअप को और हवा मिल गई। रिपोर्टेडली श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी की मुलाकात फिल्म तू झूठी मैं मक्कार के सेट्स पर हुई थी, जिसमें राहुल एज अ राइटर काम कर रहे थे और श्रद्धा रणबीर कपूर के ऑपोजिट एज अ लीड एक्ट्रेस कास्ट हुई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सेट्स पर ही दोनों की एक दूसरे से जान पहचान हुई और प्यार हो गया। वहीं कपल को फर्स्ट टाइम 2023 में साथ में स्पॉट किया गया था आफ्टर अ हश हश डिनर डेट। लेकिन उस वक्त ऐसे क्लेम्स किए गए थे कि श्रद्धा और राहुल मोदी दोनों अपने रोमांस को रखना चाहते हैं एक प्राइवेट अफेयर। पर अब लगता है श्रद्धा राहुल के साथ अपने रोमांटिक रिलेशन को लेकर हो गई हैं 100% श्योर और शायद इसलिए उन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स से अपना रिलेशनशिप इंस्टाग्राम ऑफिशियल कर दिया है। बैचलर पार्टी के बाद अब आई सोनाक्षी और जहीर इकबाल के हल्दी सेरेमनी को लेकर एक बड़ी अपडेट। कौन कौन होगा सोनाक्षी के हल्दी सेरेमनी में शामिल और कैसी तैयारी की गई है फॉर दिस स्पेशल सेरेमनी। रिपोर्टेडली सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की 23 जून को शादी होने वाली है। अब कपल के प्री वेडिंग फंक्शंस की भी डिटेल सामने आने लगी हैं। खबर है कि दोनों के हल्दी फंक्शन की तैयारी चल रही है जो कि 20 जून को है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का हल्दी फंक्शन उनके बांद्रा वाले घर पर रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि इस फंक्शन के लिए केवल 50 लोगों को ही इनवाइट किया गया है। एक रिपोर्ट में सोर्सेस ने रिवील किया है कि द हल्दी फंक्शन विल हैपन एट सोनाक्षी's न्यू होम इन बांद्रा दैट शी बॉट रिसेंटली आफ्टर लीविंग हर पेरेंट्स हाउस। इट विल बी अ टाइट सेटिंग विद ओनली क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लेस देन 50 people have been invited for the function and that's why they opted for Sona's house as the venue। सोनाक्षी और जहीर ने पहले ही तय कर लिया था कि वो शादी के फंक्शंस बहुत ही कम मेहमानों की मौजूदगी में पूरे करेंगे। हालांकि वो अपनी खुशी इंडस्ट्री के बाकी लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए फंक्शन के बाद एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा जाएगा। वहीं सोनाक्षी के हल्दी समारोह की सजावट के बारे में बताया गया कि एक्ट्रेस को ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। वो माहौल को लाइट रखना चाहती हैं और अपने प्लानर को भी ये बात उन्होंने बहुत पहले ही समझा रखी है। सोनाक्षी पीली या गुलाबी थीम वाली हल्दी नहीं चाहती, वो कुछ अलग करने का सोच रही हैं। इससे पहले सोनाक्षी की बैचलरेट पार्टी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। एक तरफ जहां कपल ने इस बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, वहीं हनी सिंह और पूनम ढिल्लन ने सोनाक्षी की शादी की न्यूज को कंफर्म किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि वो इसमें जरूर शामिल होंगे।
मुंबई के महबूब स्टूडियो से रश्मिका मंदाना का ये वीडियो हो रहा है वायरल। एक फिल्म के लिए रश्मिका दे रही थी लुक टेस्ट। एनी गेसेस कौन सी है ये फिल्म? सलमान खान और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सिकंदर मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही इसने काफी अटेंशन ग्रैब किया है। सलमान और रश्मिका स्टारर फिल्म की शूटिंग 18 जून से मुंबई में स्टार्ट हो गई है। AR मुरुगदौस इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और साजिद नाडियाडवाला के कोलैबोरेशन में बन रही ये फिल्म अगले साल 2025 में ईद के ओकेजन पर रिलीज होगी। फिल्म में सलमान खान के साथ साउथ इंडस्ट्री की स्टार रश्मिका मंदाना लीड रोल में होंगी। दोनों का ये पहला कोलैबोरेशन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म सिकंदर की शूटिंग 18 जून से स्टार्ट हो गई है। टीम ने लुक टेस्ट और फोटो शूट किया। फिल्म के सेट से शूटिंग का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें एक्ट्रेस को अपना लुक टेस्ट देते हुए देखा जा सकता है। इस साल की शुरुआत में 11 अप्रैल को ईद के मौके पर सलमान ने AR मुरुगदौस के साथ सिकंदर के नाम से फिल्म का टाइटल रिवील किया। ये फिल्म 2025 में ईद पर रिलीज होगी। इंस्टाग्राम पर अनाउंसमेंट करते हुए सलमान ने टाइटल स्लेट शेयर करते हुए पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, इस ईद बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान को देखो और अगली ईद सिकंदर से आकर मिलो। विश यू ऑल ईद मुबारक। #साजिद नाडियाडवाला प्रेजेंट्स सिकंदर डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदौस। वहीं अब सलमान खान ने फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर AR मुरुगदौस के साथ एक पिक्चर शेयर की है। इस पिक्चर में भाईजान काफी फिट और डैपर नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर को शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू ईद 2025 विद टीम सिकंदर रिलीजिंग इन सिनेमास ईद 2025। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशन इम्पॉसिबल की टीम सलमान खान की फिल्म सिकंदर के लिए एक एक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर सकती है। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज के फेमस जंप सीन को अंजाम देने वाले एक्शन डायरेक्टर सिकंदर के लिए एक बड़ा एक्शन सीन डिजाइन करेंगे, लेकिन सलमान खान और सिकंदर की टीम ने अब तक इस बात को ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं किया है। अनिल कपूर को हाल ही में अपनी 2 फिल्म्स वेलकम 3 और नो एंट्री 2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब अनिल कपूर ने इस पर तोड़ी है चुप्पी। अनिल कपूर ने अपना पहला रिएक्शन शेयर किया है आफ्टर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्म। क्या अनिल कपूर है नाराज? अनिल कपूर बिग बॉस OTT 3 में सलमान खान को रिप्लेस करने वाले हैं और इसी सवाल का जवाब देते वक्त अनिल कपूर ने रिवील किया कि कैसा फील होता है अगर उन्हें उनके प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिया जाए। अनिल कपूर ने कहा, रितेश देशमुख is a very good friend of mine, like my younger brother, just like Salman Khan. He is also like my younger brother. We are all well-wishers of each other. Sometimes I replace him, sometimes he replaces me. But this word replace is wrong. Everyone will have work. Sometimes it doesn't work out due to time or dates. अपनी दोनों फिल्म्स वेलकम 3 और नो एंट्री 2 की तरफ हिंट करते हुए आगे अनिल कपूर ने कहा, Recently I was replaced in 2 places in films. Now what is the reason? I don't know. But these things happen. We are just doing our jobs with sincerity and honesty. That's what life is. साफ है अनिल कपूर को फिलहाल रिग्रेट नहीं है, लेकिन उनके आइकॉनिक कैरेक्टर को फैंस डेफिनेटली करेंगे मिस। वैसे अनिल कपूर को बिग बॉस OTT 3 में देखना फैंस के लिए इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। अनिल कपूर को ऑन बोर्ड लाने का डिसीजन बिग बॉस OTT के मेकर्स का एक स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है। एक नए होस्ट को इंट्रोड्यूस करके वो एक डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, शायद वो जो सलमान खान के साथ शो में इन्वेस्टेड नहीं थे। ये सिर्फ व्यूअरशिप बूस्ट करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि फ्यूचर सीजन्स के लिए रोटेटिंग होस्ट्स का डोर भी खोल सकता है, जिससे फॉर्मेट फ्रेश और एक्साइटिंग बना रहे।
एक्ट्रेस शर्वरी को अपने करियर के शुरुआत में मिला स्लो स्टार्ट क्योंकि उनकी फिल्म्स लाइक बंटी और बबली 2 नहीं चली ऑन द बॉक्स ऑफिस। लेकिन क्या फर्स्ट सेटबैक के बाद कमबैक के लिए शर्वरी हैं तैयार? शर्वरी ने दिल खोलकर की बात अबाउट हर फ्यूचर प्लान्स। शर्वरी की लेटेस्ट रिलीज मुंजिया बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सिर्फ 12 दिन में 62 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। करियर की स्लो स्टार्ट और बंटी और बबली 2 के डिबैकल के बाद, जिसमें सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और सिद्धांत चतुर्वेदी थे, शर्वरी के पास अब एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप रेडी है रिलीज के लिए। अब शर्वरी अगले प्रोजेक्ट वेदा में नजर आएंगी, जो निखिल आडवाणी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट होंगे जॉन अब्राहम और ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसके बाद शर्वरी आदित्य चोपड़ा के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनेंगी। अपनी स्पाई फिल्म में वो स्क्रीन शेयर करेंगी करंट सुपरस्टार आलिया भट्ट के साथ। शर्वरी ने ई टाइम्स के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी पहली मुलाकात आलिया भट्ट के साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि वो आलिया की बड़ी फैन है। शर्वरी ने कहा, "When I met Alia after we knew that we are going to do this film, the first thing she said to me was that your Veda teaser looks extremely fun and I can't wait to watch that film, and that was a big compliment for me. Just for her to remember it and share it made me feel much more confident around her. One knows she's a big star and I love her. She's my favorite actress and her statement made me very confident. So for me, I was also trying to find my footing around her, but she's super cool. She just made it so easy and I'm very excited." इस फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर जैसे सीजन्ड एक्टर्स भी हैं जो काफी एक्सपीरियंस रखते हैं, और इनके साथ काम करने को लेकर शर्वरी ने कहा, "I think I go in thinking of myself as a student and I think that not everybody gets an opportunity like this. If I get to be on the set with these big stars, I get to learn so much from them. I feel one learns on set not only from superstars but also from every person. And I think that I just want to go there thinking that I got this opportunity to learn from them, which I can hopefully use in the next film." शर्वरी ने आगे ये भी कहा कि उन पर कोई प्रेशर नहीं है। "I am not under pressure while working with big stars. I started with Rani ma'am and Saif sir. So I think I've already been put into this room with superstars. I just want to learn from them." Well, Sharbari is super excited for her future projects. We just hope उनको finally मिले उनका due after the release of these films. Ranbir Kapoor will do good job as Virat Kohli in his biopic, says Dinesh Karthik. In the past, several biopics have been made on some of the A's Indian sports personalities like MS Dhoni, Mary Kom, Milkha Singh, Pan Singh Tomar, and others. A couple of days ago, Karthik Aaryan also starred in the biographical sports drama film Chandu Champion, which showcases the life and struggles of India's first Paralympic gold medalist, Mullikant Petkar. But have you ever thought which Bollywood actor would be perfect to play the role of Virat Kohli in his biopic? Well, Indian cricketer Dinesh Karthik has some suggestions. When quizzed which actor would be perfect to play the lead in Virat Kohli's biopic, Karthik stated, "Ranbir Kapoor will do a good job." He added that he hopes RK can mimic the way Kohli plays cricket, which is quite an important part. Dinesh expressed that he was saying this because he had not seen Ranbir play cricket so far. For Shikhar Dhawan, Karthik feels that Akshay Kumar is the best choice. According to him, they have a great connection, and if Dhawan's biopic is done by Kumar, it will be a lot of fun. Looking at Surya Kumar Yadav's comic sense, Paresh Rawal or Sunil Shetty are the ideal choices, according to Dinesh Karthik. He enjoys the Hera Fairy movies, so even Sky would love it if any of the two actors played his role. Next up was Hardik Pandya, and no one other than Ranveer Singh could match his swag. For Yuzvendra Chahal, Karthik could think of only one name, and that is Rajpal Yadav. When it comes to Jasprit Bumrah, Rajkumar Rao is the match. He also added that one of his favorite actors, Vijay Sethupathi, would be a perfect fit to play Rohit Sharma in his biopic. I think he has a great comic sense, but he can be serious as well. So,
I think he'll suit the role perfectly, he reasoned. Dinesh Karthik concluded by sharing that a lot of people say that he looks like Vikrant Massey. Maybe the 12th failed star would ace his role in his biopic. What do you think? Let us know in the comments below and follow Zoom for more such updates and news.